नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में। मैं पुनीता। मोदी सरकार द्वारा पारित कृषि सुधार बिल आने वाले समय में निस्संदेह देश के किसानों के जीवन में खुशहाली लाएगा, जिसे लेकर किसान तो समृद्ध होंगे ही, लेकिन देश की आर्थिकी को भी मजबूती मिलेगी। ये बात भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश शर्मा बबली ने चंबा के बचत भवन में किसानों की जिला स्तरीय बैठक में कही। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश गांव-गांव में जाकर हमारे ये जो 2 लाख पत्रक, जिसमें इस विधेयक के बारे में पूरी जानकारी है, ये पत्रक पूरे हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव में जाकर बांटने की योजना बनाई गई है और 2 लाख किसानों के हस्ताक्षर करवा के माननीय मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए कि इस तरह का विधेयक लाकर उन्होंने जो आज़ादी के बाद पहली बार इतना बड़ा फैसला किसानों के हित में लिया है, उसके लिए धन्यवाद करेंगे। आज चंबा जिला की इस बैठक में भी हमारे जिला के सभी 5 विधानसभा क्षेत्र में इस बिल को लेकर गांव-गांव में जाकर ये अभियान चलाना है। हर बूथ के ऊपर 15 किसान प्रहरी इस योजनाओं को, जो सरकार की केंद्र और प्रदेश सरकार की योजना, उनको गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए उसकी एक संगठनात्मक योजना के लिए भी आज बैठक रखी गई है। और प्रदेश सरकार माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भी ऐतिहासिक फैसले किसानों और बागवानों के लिए सरकार कर रही है। उन सारे मुद्दों को लेकर भी गांव-गांव जाकर और किसानों को पार्टी के साथ जोड़ने का अभियान भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश ने पूरे हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है। अब जिला चंबा में युवाओं को यूपीएससी व हिमाचल प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने के लिए यहाँ-वहाँ नहीं भटकना पड़ेगा। इन परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए चंबा में ही प्रशासन के सहयोग से ऑनलाइन क्लासेस प्रोग्राम की व्यवस्था शुरू की जा रही है, जिसका विधिवत ऑनलाइन उद्घाटन आगामी 9 नवंबर को जिला राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किया जाएगा। इस बारे में एसडीएम शिवम प्रताप सिंह का क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, पहले तो इस प्रोग्राम का जो बेसिक है वो ये है कि जब मैं सर्विस में आया तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे रूरल इंडिया में, हमारे गाँव में कितना ऐसा बच्चा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है। अपने पैसों के अभाव की वजह से, चीज़ों की अभाव की वजह से, या घर की परिस्थिति की वजह से, या फिर गाइडेंस की कमी की होने की वजह से वो बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पाता है, या फिर वो एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं पाता है। जैसे आप आमतौर पे देखें तो आईएएस की कोचिंग में 1 साल का जो खर्चा है, वो कोचिंग के और रहने के अलावा जो दिल्ली जाके रहने का खर्चा अराउंड 4 लाख रुपये साल है, जो कि हमारे काफ़ी ऐसे परिवार हैं जो कि वो पेपर में जो नहीं दे सकते, जिस कारण से एक बहुत बड़ा ऐसा टैलेंटेड बच्चों का एक ग्रुप है जो कि कभी सेलेक्ट ही नहीं हो पाता है, एग्ज़ाम में कभी बैठ ही नहीं पाता। इसी को देखते हुए हमने ये मुहिम स्टार्ट करी थी, प्रोत्साहन, 8 फरवरी 2019 में, और अभी तक उसमें करीब 900 बच्चे आईएएस की फ्री कोचिंग ले चुके हैं। इंडिया की जो इस टाइम पे सबसे अच्छी एकेडमी है विजन आईएएस की, और वो हिंदी और इंग्लिश माध्यम हम दोनों में करा रहे हैं। और 900 बच्चों में से अभी जो रिसेंट प्री का रिजल्ट आया है, उसमें से हमारे एक सेंटर में से करीब 8 बच्चों ने नाहन से और 18 बच्चों ने पंतनगर से, और अलग अलग सेंटर्स से उन्होंने क्लियर करना शुरू भी कर दिया है। तो जैसे कि हमारा चंबा ज़िला है, यहाँ पे गाइडेंस की भी कमी है और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत टैलेंटेड है लेकिन एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। उनके लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। 5 तारीख को 9 से 10 एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। आप रजिस्टर कर लीजिए protsahan.ias.com पे, protsahan.ias.com पे आप रजिस्टर कर लीजिए। आपको ईमेल के माध्यम से हम आपका लॉगिन आईडी दे देंगे। आप उस बेसिस पे पेपर दे दीजिएगा। पेपर 1 घंटे का होगा, अराउंड 50 क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चंस 10th क्लास के होंगे। बहुत ही आसान सवाल होंगे, परंतु वो ये एक बेसिक टेस्ट है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए, ताकि हम जितने बच्चे हमें लेने हैं हम उतने ले सकें। ये कोचिंग जो है ये एब्सोल्युटली फ्री होगी। अगर इसको वैसे देखें तो इस कोचिंग का अगर आप ऑनलाइन अभी भी जाके देखेंगे तो एक बच्चे के लिए कॉस्ट इसकी 1,40,000 है। अगर आप अभी भी विजन आईएएस की ऑनलाइन प्रोग्राम लेंगे, वो हमारी तरफ से जो हमारा प्रोग्राम है प्रोत्साहन, उसमें फ्री है। हम खुद देखेंगे और बाकी मैं अपने आप भी पढ़ाऊँगा और अपने आप भी मॉनिटर करेंगे। साथ ही यहाँ पे एडी साहब भी हैं और काफ़ी अफसर हैं, डी साहब भी हैं, तो हम लोग खुद आके उसको मॉनिटर करेंगे और जो भी सही होगा वो करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 9 तारीख को मल्टीपर्पज़ हॉल जो है हमारे पीजी कॉलेज का, वहाँ पे उसकी इनॉग्रल सेरेमनी होगी। वहाँ पे पहली क्लास होगी, वहाँ पे हम इनिशियल सिलेबस के बारे में ब्रीफ करेंगे और उसके बाद रोज़ विजन की क्लासेस चलेंगी जो कि लाइव होंगी, या फिर जो वहाँ पे दिल्ली में जो क्लासेस चल रही हैं उस हिसाब से होंगी।
मेरा लोगों बच्चों से ये अनुरोध है, जो भी इस तरीके के एस्पिरेशन रखते हैं वो थोड़ा टेस्ट भी तैयारी से दें ताकि वो सफल हो पाएँ, और साथ ही इसके बाद जो सिलेक्ट होते हैं वो पूर्णतः हमारी मेहनत करें। मेरा ये भरोसा है कि जिस प्रकार से यूपी के एक गांव से 74 IAS हैं, तो मेरा अपना ये विज़न है कि उसी तरीके से चंबा जैसा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जिसे लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, यहाँ पे जो पोटेंशियल बच्चा है तो उसी तरीके से 74 IAS आज से 4 से 5 साल बाद इस ज़िले से भी हों। मैं जहाँ से आता हूँ वो एक बहुत छोटा शहर है, और वो छोटे शहर के साथ साथ आप ये भी समझिए कि वहाँ पे ना तो उतनी फैसिलिटीज़ हैं और ना कोई इस तरीके से सोचता है, IAS बनने की भी नहीं सोचता है। और ये जब मैं सिलेक्ट हुआ तो ऑलमोस्ट वहाँ पे पूरे एरिया से कुछ कभी वहाँ से कोई इस तरीके का सिलेक्शन नहीं हुआ था, परंतु मैं वहाँ से इसलिए निकल पाया। उसके पीछे 2 रीज़न हैं। एक रीज़न तो ये है कि मेरी फैमिली उसे अफोर्ड कर सकती थी, और दूसरा रीज़न ये है कि मेरा उसकी तरफ रुझान था, तो मुझे थोड़ी गाइडेंस भी थी। परंतु यदि आप बाकी देखें तो बाकी लोगों की जो सिलेक्शन है वो इस वजह से नहीं हो पाता है कि वो इसलिए नहीं कि वो पेपर नहीं दे रहे, मतलब कि वो कर नहीं सकते, इसलिए क्योंकि वो पेपर देते ही नहीं। या तो आपको ये बता दिया जाता है कि IAS HAS इतना बड़ा है कि आप नहीं कर सकते, या फिर आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि आप दिल्ली जाके कोचिंग कर पाएँ, या फिर आपके पास कोई ऐसा कंस्ट्रेंट होगा कि जिसको आपको पता ही नहीं, या फिर 90% आदमी को यही नहीं पता होता है कि इसमें करना क्या है, कि हम करें तो करें कैसे, बनना चाह रहे हैं पर बनाने वाला कोई नहीं है। अभी इससे पहले जब ये इनिशियली स्टार्ट हुआ था फरवरी में 2018-19 में, तो पहले नाहन में सबसे पहले लाइब्रेरी ही खुली थी, और उसको जो है उसमें सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक थी, क्योंकि वही बच्चे के लिए मायने रखती हैं, ना नॉवेल्स मायने रखती तैयारी के टाइम पे, ना कोई और बुक रखती। उसी तरीके से वो लाइब्रेरी आज भी चलती है वहाँ पे, और वो बुक्स अभी भी हैं जो कि बच्चे रोटेशन बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो यदि जैसे बच्चों की ज़रूरत है उसी हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम बुक्स मंगवा लेंगे। क्राउड फंडिंग भी कर सकते हैं। साथ ही अभी DC साहब के ने अभी निर्देश भी दिए हैं कि कुछ उन पर फंडिंग्स भी हैं जिसमें लाइब्रेरीज आइडेंटिफाई होनी है, और उसके थ्रू भी हम उन्हें फंड करेंगे। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जितनी भी बुक्स हैं वो बच्चों के लिए ज़रूर अवेलेबल कराई जाएंगी। साथ ही एक पॉइंट बड़ा ज़रूरी है कि सारे बच्चे IAS HAS की तैयारी नहीं करते हैं, तो काफ़ी ऐसी बड़ी लोग हैं जो कि कमीशन के पेपर के लिए उनके लिए भी तैयारी करते हैं। यदि लेटर स्टेज पे हमें कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि वो वाली तैयारी ऑनलाइन नहीं हो सकती, क्योंकि ऑनलाइन उतना ज़्यादा वो डेप्थ में नहीं पढ़ाते हैं, तो कोई टीम यदि हमें बुलानी पड़ती है, जो कि पहले आती भी थी, 3 लोगों की टीम है, जनरल स्टडीज़, इंग्लिश और मैथ्स की, उसी तरीके की टीम हम चंबा में भी बुला लेंगे, और उनके थ्रू जो बाकी एग्जाम्स है, टेट वगैरह, उनकी जिनको तैयारी करनी है वो भी करवाई जाएगी। अब चंबा में हर रोज बाजार पहले की तरह खुलेंगे, लेकिन रविवार को खाने पीने की दुकानें, टी स्टॉल व सब्जी की दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानें बंद रहेंगी। वहीं चंबा में किसानों व छोटे सब्जी उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए हर सप्ताह मंडे मार्केट SBI के प्रांगण में लगेगी। इस मंडे मार्केट में मूली, गाजर, सरसों के साग, धनिया, टमाटर, लहसुन, अदरक आदि बेचने वाले छोटे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए एक बाजार उपलब्ध करवाया जाएगा। इस बारे में SCM चंबा शिवम प्रताप सिंह ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए कि जैसे कि हम सब देख भी रहे हैं, कोविड अब हमारे जीवन का एक पार्ट ही है, तो अब इस टाइम पे काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि क्या टाइमिंग है, क्या नहीं है, संडे को क्या खुल सकता है, क्या नहीं खुल सकता। इट इज़ वेरी क्लियर नाउ अब कि कोविड की कोई रेगुलेशन नहीं है। जो स्थिति कोविड से पहले थी सेम स्थिति आज की तारीख में है। यदि कोई दुकान जो कि कोविड से पहले खुली रहती थी, तो संडे को खुली रहती थी या जिस भी दिन खुली रहती थी, या जो टाइमिंग थी सेम टू सेम आज अप्लाई करता है। शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट अभी भी लागू है, उसी तरीके से कार्यवाही होगी, परंतु कोविड वाला जो ऑर्डर्स हैं वो अब नहीं है, और जो पुरानी वाली चीज़ें थी वो अब वापस से आ चुकी हैं, और जो टाइमिंग पहले थी वही रहेगी। वही दुकान उस दिन क्लोज होंगी संडे के दिन जो कि पहले रहती थी। यदि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन, कोई ऐसी दुकान है, कोई ऐसा ढाबा संडे के दिन पहले नहीं बंद रहता था, तो वो अभी नहीं बंद रहेगा। जी, हमने पिछले काफ़ी समय से ये नोटिस किया है कि हमारे किसान जो हैं, किसान को अपने जो प्रोड्यूस हैं, जो भी वो जो भी उनकी उगाई है, वो उसका सही रेट नहीं मिल रहा है। जैसे कि हमने कोविड के टाइम पे भी देखा कि जो मटर का रेट 70 रुपये था, वो किसान जाता है, ट्रॉली भर के जाता है, पूरी मेहनत करके जाता है, और पठानकोट के मार्केट में, जबकि मार्केट का रेट 70 होता है, पठानकोट की मंडी में वो सिर्फ 35 रुपये का बिकता है।
तो इसकी वजह से जिस व्यक्ति ने सारा बुआई करी, सारी चीज़ें करी, उसको सिर्फ 35 रुपये मिल पाते हैं, जबकि उसे 70 रुपये मिलने चाहिए। साथ ही कंज्यूमर का क्या लॉस होता है, कंज्यूमर को जो चीज़ 50 रुपये की मिल सकती थी वो उसे 70 रुपये की मिलती है। इसी को देखते हुए हमने चंबा बाज़ार जो सोमवार के दिन SBI के आगे स्टार्ट किया है। उसका मेन पर्पज़ ये है कि कोई भी व्यक्ति जो कि अपना फार्म प्रोड्यूस, मान लीजिए कि धनिया है, करेला है, मूली है, जो भी उसका फार्म प्रोड्यूस है वो आके सीधे बेच सकता है पब्लिक को। इस वाले बाज़ार में जो भी प्रोड्यूस होगा वो किसान के अपने घर का होगा, मंडी का कोई प्रोड्यूस नहीं होगा, ताकि वो लोगों को सीधा बेच पाए। लास्ट संडे हमने इसका एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हरदासपुरा में किया था और जो एक्सपेरिमेंट था काफ़ी सक्सेसफुल था। जो हमारा हनी था वो पूरा सेल हो चुका था। जो सेब है ऑलमोस्ट 2200 केजी सेब जो है, 220 केजी जो सेब है वो सेल हुआ था। तो वहाँ से फीडबैक बहुत अच्छी है। अभी भी हम मार्केट में गए थे, बहुत अच्छा लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। किसान भी बहुत खुश हैं। इसको धीरे धीरे करके हम एक्सटेंड करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे किसान का जो प्रोड्यूस है वो लोगों तक डायरेक्ट पहुँचे। इससे हमारे कंज्यूमर का भी फ़ायदा होगा और हमारे किसान का भी फ़ायदा होगा। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।